नमस्कार, मैं रोहित महतो सोच समाज की तरफ से। आज हमारे साथ एक विशेष पर्सन जुड़ रहे हैं और इनका नाम है विजय कट्टर, जो कि हिंदू के लिए हमेशा तत्व खड़े रहते हैं, हिंदू के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा कट्टर की भी बात करते हैं। तो आज जानते हैं यमुना जी के बारे में, आज जानते हैं इनसे कुछ क्वेश्चंस कि पहले जब यमुना जी पे आते थे और आज जब यमुना जी पे आप आए हो तो क्या फ़र्क आपको दिख रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अब से कम 1.5 साल पहले आया था तो यहाँ पर इतनी स्मेल आती थी, जिस स्मेल को मैं बोलूँगा बदबू। स्मेल तो आप समझोगे यार, परफ्यूम और सेंट की बहुत ज़्यादा बदबू आती थी। हम आज नीचे बिल्कुल अपनी माँ के चरणों के पास खड़े हैं, यमुना माँ के चरणों के पास, जो हमें सनातन की प्रेरणा देती है, जो हमें संस्कार की प्रेरणा देती है। आज यहाँ पर ऐसे खड़े हो और हवा ले पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं, और इतनी अच्छी सांस, मतलब इतना ऑक्सीजन, इतनी अच्छी हवा आ रही है, शुद्ध हवा आ रही है जिसमें कोई स्मेल नहीं मिल रही है। अगर आ भी तो हल्की फुल्की आ रही है, कुछ समय लगेगा थोड़ी बहुत। अगर हल्की फुल्की अगर कहीं किनारों पे हल्की सी मैली है तो वो भी जिस तरीके से लग रहा है, सरकारें उम्मीद है कि इस जमुना को बिल्कुल क्लीन कर देगी। और हम अपनी आंखों से देखने चाहते हैं जिस तरीके से हमारी भाजपा सरकार ने दिल्ली के अंदर जमुना का मुद्दा उठाया, रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया, पूरे दिल्ली के अंदर जैसे हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके के अंदर नशा परोसा जा रहा है। इधर ही बगल में सीलमपुर, जाफराबाद, भजनपुरा, करावल नगर, शास्त्री पारा, ऐसी कोई गली नहीं है जिस गली में गांजा, ड्रग्स, हीरोइन, इंजेक्शन, हर तरीके का नशा परोस करके हमारे देश के युवाओं को बिल्कुल खत्म करा जा रहा है। तो वो वादे हैं, जैसे यमुना का ही वादा है, उस पर हल्का सा लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर। तो यमुना जी की जो सफाई अभी चल रही है, हाँ, तो टोटली क्रेडिट आप क्या भाजपा सरकार को देना चाह रहे हैं? एलजी पहले भी वही थी और एलजी आज भी वही है। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारें क्या चीज़, सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं। उन्होंने वादे करें, अगर जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं कोई वादा कर रहा हूँ अपनी माँ से, माँ तू मेरे को पालन पोषण बढ़िया कर, मैं जब अगर ताकतवर बनूंगा, जब मैं सत्ता में आऊँगा, जब मैं दो पैसे कमाऊँगा, तो मैं ज़रूर तेरी सेवा करूँगा। अगर जनता के टैक्स के पैसे से अगर हमारी भाजपा सरकार, माँ हमारी जमुना जिससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, अगर वो सफाई होएगी तो भैया हम तो ठीक है ना, फिर तो हम बेलन गुड है। तो सनातन तो जुड़ेगा, सनातन तो वोट देता है भाई। वो तो वोट गोल टोपी वाले, लंबी दाढ़ी वाले, ऊंचे पजामे वाले वोट तो देते नहीं है। हमारी आस्था इससे, हमारी माँ जमुना को। क्वेश्चन आपसे ये था, एलजी पहले भी थे, एलजी आज भी है, सरकार बस चेंज हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे कैसे आप कहना चाह रहे हो कि ये भाजपा सरकार ही कर रही है सारा काम? ये सारा जो सफाई का, ये तो एलजी के अंदर आती है। तो आप पत्रकार साहब, आप ये चीज़ देखिए ना, भाजपा सरकार कैसे नहीं कर रही है भाई। राम मंदिर का मुद्दा तो कांग्रेस के टाइम पे और भी बहुत सारी पार्टियों के टाइम पे क्यों अटका हुआ था, क्यों अटकता था? फाइलें भी नहीं खोली जाती थी कोर्ट में। जो राम मंदिर का मुद्दा हमें बेवकूफ़ बनाया गया, जिस सरकार 2014 के बाद हमें पता लगा कि जो हमें कहते कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा, गंगा जमुना की तेजी, जो हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, वो ऐसा क्या हो गया, कौन सा जादू हो गया, कौन सी जादू छड़ी आ गई कि राम मंदिर का मुद्दा भाजपा सरकार आने के बाद ख़त्म हो गया? भैया, भाजपा सरकार का मतलब है कि अगर आपके 100 गज के प्लॉट पे कब्जा है, कहीं कोई चीज़ें गलत हो रही हैं, तो उस चीज़ के लिए भाजपा सरकार खुद कह रही है। अभी अमित शाह जी ने बोला है, अगर आपके इलाके का पार्षद, एमएलए, सरपंच, विधायक, मंत्री कोई भी हो, चाहे XYZ, अगर वो पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर उसके दायरे में, उसके दायित्व में जितने कार्य काम आते हैं, अगर वो काम नहीं करता तो आप कंप्लेंट करो ना। आप आकर के, किसने रोका है आपको? अपने घर से ऑटो करके आप आ जाओ ना, आप यहाँ पर इधर ही पहुंच जाओ ना, पार्लियामेंट संसद भवन पहुंच जाओ, अमित शाह जी कोठी पहुंच जाओ, शिकायत करके जाओ, भैया मेरे इलाके का पार्षद काम नहीं कर रहा। बिल्कुल भैया, एलजी था और एलजी अभी भी है। एलजी पहले काम नहीं कर रहा था क्योंकि उनको अपने ऐशो आराम से फुर्सत नहीं थी, पैसा जोड़ने से फुर्सत नहीं थी। आप हिसाब लगा सकते हो केजरीवाल जी के जो पार्टियों के बंदे थे। संगम बिहार का ही ले लेता हूँ मैं, जिस व्यक्ति पे पहले शाम के घर का आटा नहीं होता था, ठीक है जी, आज उस बंदे के पास फरीदाबाद के अंदर 1000 गज का प्लॉट है। और ऐसी जगह पे 1000 गज का प्लॉट है, मेयर से ले लेना एविडेंस। अमृता हॉस्पिटल के पास में ऐसी जगह पे जहां पर 1.5 लाख रुपए प्रति गज की जमीन है। ऐसा कौन सी जादू की छड़ी आ गई भैया? चल क्या रहा था? हमारे और आपके जनता के, आम आदमी के टैक्स के पैसे जो आम आदमी पार्टी बताती थी, वो आम आदमी नहीं थी भाई साहब, वो केजरीवाल नहीं था, वो केजरीवाल खिलजीवाल था। हमें समझना पड़ेगा, हम जो कोई भी राजनीति के कोई व्यक्ति चुनते हैं
तो वो हमने ये देखना है कि वो धरातल पे कार्य करने वाला व्यक्ति है भी या नहीं है। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम लोग चुन लेते हैं, पत्रकार महोदय, हम लोग चुन लेते हैं जिसके घर में पहले से 10 एसी लगे पड़े। हम लोग चुन लेते हैं जिसके पास पहले से 1500 करोड़ का आदमी है। हम अपने बीच में से चुने ना, अपने वाल्मीकि समाज का चुने, अपने जाट समाज का चुने, अपने जाटव समाज का चुने, अपने गुर्जर समाज का चुने। मतलब धरातल पे कार्य कर चुनो ना। आप चुन रहे हो कि उसका बाप भी और उसका दादा भी सबने इलेक्शन लड़ रखे हैं, उनके परिवार के आप चुन रहे हो। ये नीति भी खत्म होनी चाहिए भारत के अंदर, ये नीति भी खत्म होनी चाहिए, तभी जाकर ये कुछ कार्य होगा। ये ताकतवर लोगों से, इन ताकतवर लोगों से पहले कुर्सियां छीनो। समाज में अगर मेरे इलाके के अंदर, मेरे मोहल्ले, मेरी गली के बाहर अगर कोई मोची है, धर्म की, राष्ट्र की, देश की बात करता है, तो मैं तो चाहता हूं कोई कैबिनेट मंत्री उसको बनाओ ना। आप क्यों बना रहे हो आप बड़े बड़े मंत्रियों को भैया? हम खुद गलतियां करते हैं बहुत सारी चीजें। अगर जिस तरीके से अभी ढीलापन चल रहा है, मैं तो भाजपा को भी रेल रहा हूं उसमें। अभी भाजपा सरकार जो रोहिंग्याओं का जो मुद्दा लेकर के बैठी थी, 420 425 उन्होंने घसीटे अभी तक। दिल्ली में 425। अरे अपनी जो तुम्हारी जो दिल्ली पुलिस, जो तुमने एक टीम बना के, जो सेल बना के कार्य के लिए दिया ना, हमें दो ना जरा 10-12 टीम। मैं लेके घुसता हूँ गली में, इस गली से घुसेंगे तो 200 तो उस गली से लेके निकलेंगे पल्ली तरफ से। कर ही नहीं रहे, ढंग से काम नहीं कर रहे, अभी भी ढीलापन चल रहा है भाई साहब। आप ना जहांगीरपुरी से कह रहे हैं कि हमने जहांगीरपुरी से 13 पकड़ लिए। जहांगीरपुरी में 13, जब जहांगीरपुरी में वो अंसार कबाड़ी ने राम शोभा यात्रा में पत्थर चलवाए थे, उसी टाइम 500-600 थे वो घुसपैठी आतंकवादी स्लीपर सेल जो भारत में तारों के नीचे से आकर के बसे हुए हमारे भारत देश के अंदर। हम कह रहे हैं भाजपा सरकार मजबूती से कार्य करे। और भाई देखो, सरकारों का भी काम नहीं है, काम जिम्मेदारी आपकी भी है। मेरी गली, मेरे मोहल्ले के अंदर कोई किराए पे, रेंट पे, दुकान पे, कहीं पर भी मंडी में सब्जी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, इस वजह से मॉल के अंदर है, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है कि आप बताओ अपने लोकल थाने में कि भाई ये फलाने बंदे पे मेरे को डाउट है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जितनी जिम्मेदारी देश की आर्मी की जो खड़ी हुई है ना, एक एक माँ के लाल जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी जितनी बनती है, उतनी जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है कि मेरे मोहल्ले इलाके के अंदर एक भी घुसपैठिया आतंकवादी स्लीपर सेल जो अवैध तरीके से तारों के नीचे से आकर के रह रहा है, उसको डिटेन करवाए, उसको पकड़वाए, और मैं कह रहा हूँ डंडा मारते मारते उसको थाने तक लेकर के जाए, पुलिस ना बुलवाए भाई साहब। जब से बीजेपी सरकार बनी है दिल्ली में, और काफ़ी जगह पे काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आ रही है, यमुना जी पे भी रिवर फ्रंट बनने जा रही है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जिस तरीके से उन्होंने वादे करे, मैं फिर दोबारा आता हूँ, वो वादों पे पूरा खरे उतरे, खरा, क्योंकि कोई चीज़ इस भारत देश के अंदर, इस धरती पर इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। आप जो वादे कर रहे हो उसको पूरा करो। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, पहले तो वो बात भी नहीं होती थी, जिक्र भी नहीं होता था भाई साहब, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। अभी मैं यहाँ से लेकर के उज्जैन, त्रुंकेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर तक होकर के आया हूँ, अभी होकर के आया कुछ ही दिन पहले। भाई साहब सोच भी नहीं सकते कि आपकी गाड़ी किस स्पीड में जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं, हर तरीके का। मतलब कि लोग कहते हैं ना भी सरकार ने क्या करा, क्या करा है। बट दिल्ली की महिला का थोड़ी सी नाराजगी है बीजेपी सरकार से कि उन्होंने सियासत में आने से पहले उन्होंने वादा किया था, मैनिफेस्टो में भी बताया था कि हर 2500 वाला ठीक है, 2500 वाला कि हर जितनी भी महिलाएं हैं हमारी 18 साल प्लस वाली, एम्प्लॉयमेंट हो चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे रोजगार हो चाहे बेरोजगार हो, सभी को हम 2500 देंगे। बट इस पे कुछ महिलाओं की नाराजगी कि हमारे 2500 कहाँ गए। उन्होंने ये भी कमिटमेंट किया था कि होली पे 1 सिलेंडर देंगे, बट वो भी नहीं मिला। पत्रकार साहब देखो, सुनो क्या होता है, अगर मेरा समाज, मेरा इलाका, मेरा मोहल्ला, अगर कहीं चीज़ कोई गलत हो रही है, बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, किसी जाल में फंस चुके हैं, अगर उनको बचाने के लिए अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे 1-आधा% अगर झूठ बोलना पड़ रहा है, तो वो झूठ बोल देना चाहिए उस चीज़ से बचाने के लिए। अगर सरकारों ने जिस तरीके का वादा करा है कि भाई मैं 2500 दूंगा, मैं चाहता हूँ 2500 नहीं, आप उनको 2600 रुपये दें, लेकिन देख करके दें। सबका साथ सबका विकास वाली नीति न अपनाएं, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर के अंदर इन्होंने 517 फ्लैट जिन लोगों को दिए, वहाँ पर 17 तो छोड़ो, 7 तो छोड़ो, वहाँ पर 3 बोर्ड इनको नहीं डले, तो उनको भाई साहब, उन मानसिकता वालों को जो इस देश की टुकड़े टुकड़े गैंग, जो लेफ्ट विंग, बांगपंथी, लुटियन जोन वाले, भाई साहब मैं कह रहा हूँ इस देश को गजवा हिंद वाले, उनको ये नीतियों का फ़ायदा नहीं मिले, क्योंकि वो जो टैक्स का जो पैसा है ना, वही हमारी माता बहन, माता सत्यों पे, बहनों पे जाएगा। तो वो पैसा ना गलती से इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के यहाँ ना जाए, जो कहते हैं हम तो संविधान से पहले अपना शरिया मानते हैं, संविधान देश से पहले अपना इस्लाम मानते हैं, तो उन लोगों के हाथ ना लगे। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं किसी बैंक से लोन लेता हूँ, अगर मैंने किसी बैंक से लोन लिया तो वो लोन मैं ही भरूंगा, मेरा पड़ोसी नहीं भरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। उस लोन का भी फायदा तो मैं ही ले रहा हूँ ना, मैंने 1-2 लाख रुपए लोन लिया तो उसका पैसे का भी तो मजे स्वाद मैंने ही लिए ना, अपनी प्रॉब्लम मैंने दूर करी है ना। तो जो आपके साथ है ना, उसी का आप विकास करिएगा।
इनको पता होना चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, बिल्कुल, वहाँ पे फ्री की रबड़ी बैठती नहीं है। बिल्कुल नहीं बैठती है, सही बात है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया में ये फ्री की रबड़ी बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आप 2500 रुपये हर महिलाओं को दे रहे हो, उससे अच्छा मैं ये सोचता हूँ वेल एजुकेटेड आप बच्चों के लिए एजुकेशन क्लासेस बनाओ, वर्ल्ड लेवल की क्लासेस दें और फ्री ऑफ कॉस्ट दें, वर्ल्ड लेवल की क्लासेस। हॉस्पिटल की आर्थिक व्यवस्था आप अच्छी कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी को अगर एक छोटी सी बीमारी हो जाती है तो 100 गज का प्लॉट बिक जाता है उस बीमारी में, आराम से निकल जाता है जी। कब बिक गया, कब गिरवी रख दिया, तो कब खा गए लोग मेरा तो यही अनुरोध है गवर्नमेंट से कि ये 2500 की जो फ्री की रबड़ी है या जो भी फ्री की चीज़ें हैं इनको आप बंद कीजिए। बिल्कुल सही बात है यार। वो केजरीवाल भी लेके आया था एक के साथ एक फ्री, दूध नहीं लाया, घी नहीं लाया, चीनी नहीं लाया, लेकिन वो सीधे दारू लेकर आया, जो कि हमने देखा 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास के बच्चों के, दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ, बच्चों के बैगों में से दारू निकली और टीचर से लेकर प्रिंसिपल ने तक निकाली। और कितने लोगों के मतलब घर खराब हो गए यार। उनके घर की रजिस्ट्री की, जैसे हम प्लॉट की बात करते हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ गिरवी रखी हुई भू माफियाओं पे, जो वहाँ के माफिया हैं, जो अब ब्याज पे इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, उन गद्दार उन डकैतों पे रखी हुई है। आज वो बेचारे बरगला गिड़ आ रहे कि भाई हमारी ज़मीन छोड़ दो, पैसा देने के बाद भी नहीं छोड़ रहे। कितने घर खराब कर दिए। एक बार सर्वे करवा दो ना, इनकी फ्री वाली नीति के चक्कर में कितने घर परिवार खराब हो गए। मेरी माँ बुजुर्ग माँ, मोहल्ला क्लिनिक, जिसको लोगों ने कुत्ता क्लिनिक नाम दिया, कि वहाँ पर वो अनट्रेंड बंदे भी मिले, और वीडियो है, प्रमाण है। आप एक बार बताओ, मैं अपनी माँ को आप देखना इस चीज़ को, आप गूगल पर सर्च मार के देखना, जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक वाली की नीति थी वो थी हर 7.5 किलोमीटर दायरे में एक। बिल्कुल। क्या मैं अपनी माँ को 7 किलोमीटर के लिए 10 रुपये का पत्ता लेने के लिए 100 रुपये किराया 50-60 लगा के गई और 50-60 लगा करके आई। बुजुर्ग माँ वहाँ पर 3-4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे खड़े होकर के आई, धक्का खा करके आई, पता लग रहा गई सुबह थी और दोपहर में आ रही है मेरी माँ, और पसीना पोंछते हुए और 10 रुपये का ना पत्ता लेकर के आ रही है। भाई केजरीवाल की फ्री की नीति क्या है ये? अभी वो मोदी जी की वो आई है ना, वो जैनिक वाली, कि आप 1000 रुपये की दवाई 90 रुपये में प्राप्त कर लो। बहुत सिंपल है भाई साहब, मैं भी खुद यूज कर रहा हूँ, मेरे घर परिवार में भी दवाइयाँ, ऐसा नहीं कि हम घर परिवार में, हाँ जैनिक वाली जो है भाई साहब, हर 1 किलोमीटर के अंदर 17 स्टोर खुले हुए हैं। 17 स्टोर आप कनाड़ प्लेस, हर BBIP और GK जैसे एरिया में खुले हुए हैं भाई साहब। संगम बिहार एरिया में कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 100-150 जैनिक स्टोर खुल चुके हैं। आप चले जाओ ना वहाँ पर 5000 रुपये की दवाई कम से कम आप 350-400 रुपये मिल जाओ, तो वो बढ़िया है ना भाई साहब। बिल्कुल वो बढ़िया है। ये फ्री की नीति को मैं अपनी माँ को, मैं अपनी बहन को बोलूंगा, जा फ्री कर दिए, सुबह से शाम तक जा, तू घूमती फिरते रहे, भटकती रहे। हम अपनी मातृशक्तियों को हैं, हम परो बसों में फ्री में घूमने को, बसें घाटे में चले गई, आम जनता का टैक्स के पैसों का जब पानी की तरह बहा दिया गया, वो भी गलत चीज़ों में बहा दिया गया। अरे बढ़िया चीज़, कोई बढ़िया कार्य करता ना यार, कोई मैं कह रहा हूँ गुरुकुल खोलता, या पूरे दिल्ली के अंदर 2 गुरुकुल खोलता और सारे बच्चों को बोलता गुरुकुलों में आओ। जो मदरसों की जो पॉलिसियां जहाँ पर कट्टरपंथियों की पढ़ाई होती है, उन पॉलिसियों को बदलता ना, 2 मदरसे खोलता और बोलता तुम इन बच्चों को इन मदरसों में नहीं पढ़ाओगे, इन मदरसों में पढ़ाओगे। बट काफ़ी सारे स्कूल में इन्होंने एजुकेशन सिस्टम अच्छी की है। कौन सा? हॉस्पिटल भी बहुत सारी अच्छी की है। आप बता दो चलो, अच्छा होता क्या है? आप अच्छा क्या होता है? अच्छी क्लासेस, अच्छी व्यवस्था है। कुछ भी नहीं है जी। रोज पर डे धरातल पे और ग्राउंड पे काम करने वाले व्यक्ति हैं हम लोग, पर डे। मैं कभी गया नहीं, बट मैं भी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मैं पर डे काम करने वाला व्यक्ति हूँ। एक आईडी है, उस आईडी को फोन निकाल के देखूंगा, वो मेडिकल सफदरजंग के बाहर ही बेचारा खड़ा रहता है और वो रोज एक वीडियो डालता है लोगों को मतलब कि परेशान होने की। अभी भी डाली है उसने, कम से कम 6 महीने पहले भी डाल रखी है उसने वीडियो। बहुत हालत बुरे हैं भाई साहब। डॉक्टर देख नहीं रहा 3-3 घंटे तक, जबकि एक नियम है कि हर 18 मिनट में डॉक्टर नज़दीक में आएगा। 18 मिनट पे शिफ्टिंग होती है, 1 घंटे में कितनी बार आने की पॉलिसी है। वो 2.5-3 घंटे तक मरीज के नज़दीक नहीं आते। ये हालात हैं हॉस्पिटलों के। और ऐसा भी नहीं है कि भाजपा सरकार आई तो हालात बिल्कुल ठीक हो गए, आज भी हालत ख़राब है। मैं तो साफ कहता हूँ भैया, अगर आपको लगे भाजपा सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है तो भाई समाज को बताना चालू करना, आप वो करे इस तरीके से। क्योंकि जो ऊपर लीडर बैठा हुआ ना, वो ये सोचता है कि नीचे काम अच्छा हो रहा है, उस तक बात नहीं पहुंच पाती है। बिल्कुल चाटुकारिता मतलब कि जीभ का इस्तेमाल नहीं करना, आपको जिगर का इस्तेमाल करना है। जिगर का इस्तेमाल करोगे, जो आपकी बीच में जो विधायक, मंत्री, MLA, सरपंच, जो भी SYZ जिसकी भी जिम्मेदारियां लगी हुई हैं, अगर वो हरामखोरी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो उसकी गुंडागर्दी ऊपर वाले पता लगनी चाहिए सेठ को कि भाई देख ले सेठ, तेरा कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा। बिल्कुल, जो डंडा पड़ेगा ना। बिल्कुल, जो सरकार अच्छा कर रही है उनको हम अप्रिशिएशन करेंगे। बिल्कुल, और जो नहीं कर रही उनके लिए आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। और हम तो रात दिन गौ माता की सेवा करें भाई, सही बताएं भाई। हफ्ते में 1 आध दिन कोई बच जाता है,
कभी गौ माता हमारे फरीदाबाद में अच्छी हालत हुई, अच्छी कंडीशन हुई है फरीदाबाद के अंदर। चिकित्सालय गौ माता के लिए, सेवा के लिए खुले हुए हैं। जितनी भी गौशाला थी, चाहे वो कैसी भी थी, वो चाहे सरकारी ज़मीन पे थी या जब पक्की थी, सब के अंदर दवाइयाँ गौ माता के लिए अब पहुँच रही है। गौ माता का इलाज आराम से हो रहा है। और फरीदाबाद के अंदर 4 एम्बुलेंस अभी उपलब्ध भी हो चुकी हैं फरीदाबाद के लिए, ठीक है। अब बल्लमगढ़ में भी चल रही हैं और पलवल में भी चल रही है, होटल में भी चल रही है। हमारे फरीदाबाद में 4 एम्बुलेंस से गौ माता की सेवा हो रही है, तो हमारी माँ की सेवा हो रही है भाई साहब, ये लिख लीजिए। ठीक है, नमस्कार। काफ़ी अच्छा आपने बयान दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया हमें कि कैसे करना है, नहीं करना है। गवर्नमेंट को भी मैसेज जाएगा इस चीज़ के नाते। नमस्कार। नमस्कार।